राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मेदखेड़ा गांव में आयोजित तारा शक्ति मिशन कार्यक्रम में उस समय माहौल गर्मा गया जब ग्रामीण महिलाओं और स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र की बदहाली को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। लंबे समय से उपेक्षा का शिकार हो रहे ग्रामीणों का गुस्सा स्थानीय विधायक के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधानसभा प्रतिनिधि श्री अखिलेश सिंह, पार्षद नेहा सिंह और नेत्री उर्मिला सिंह के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं का पुलिंदा खोल दिया। विकास न होने से भड़के ग्रामीण विधायक के खिलाफ नाराजगी। तारा शक्ति मिशन के मंच पर जहां एक और महिलाओं को रोजगार देने और कामकाज की बातें चल रही थी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर भड़क उठे। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के बाद क्षेत्र की सुध नहीं ली गई। गांव में नाली और खंडजे की हालत बदतर हो चुकी है, जिसके कारण जल भराव और गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नाराजगी और आक्रोश जाहिर किया है। रोजगार और समाधान का मिला आश्वासन। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए अतिथियों ने स्थिति को संभाला और ग्रामीणों को शांत कराया। नेत्री उर्मिला सिंह और पार्षद नेहा सिंह ने महिलाओं को आश्वस्त किया है कि उनके लिए कामकाज और रोजगार के अवसर जल्द सुनिश्चित किए जाएंगे। वहीं जन भावनाओं को देखते हुए विधानसभा प्रतिनिधि ने समस्याओं के त्वरित निस्तारण का वादा किया। ग्रामीणों की नाराजगी जायज है, हम उनकी समस्या को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। उम्मेदखेड़ा गांव में नाली, खंडजे और जल भराव की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराया जाएगा और विकास कार्यों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। काफी हंगामे और मान मनोबल के बाद ग्रामीण शांत हुए। अतिथियों द्वारा जल्द काम शुरू कराने के ठोस भरोसे के बाद ही कार्यक्रम आगे बढ़ सका। इस दौरान बड़ी संख्या में आक्रोशित ग्रामीण और महिलाएं मौजूद रही। तो अभी हम उम्मेदखेड़ा में ही मौजूद हैं और यहाँ पे भाजपा की कार्यकर्ता जो किसी की परिचय के मुहताज नहीं है, उर्मिला सिंह, इनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आई हुई हैं, आज लोगों की समस्याओं को आपने सुना, तो क्या कहना चाहती हैं? मैं तो आई थी अपने संगीता भाभी के लिए, ये बहुत हमारी पुरानी दोस्त हैं और इनकी समस्या ये थी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाना चाहिए। तो उसके लिए हम नामित पार्षद नेहा ठाकुर जी को बुलाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगी और कैसे कार्य करेंगी, उन्होंने सारी बात बताई। उसके बाद 2-4 लोगों में आक्रोश भी था कि यहाँ सड़क नाली नहीं बन रही है, तो उसके लिए मैंने अखिलेश भैया को बुलाया कि यहाँ पे जितनी समस्याएं हैं आप समाधान करिए। और मैं ये चाहती हूँ ये आवाज़ माननीय राजेश्वर भैया जी के वहाँ पहुँचे और यहाँ उम्मेदखेड़ा गांव में जो भी नाली की समस्या हो रही है उसको जल्द से जल्द 2 महीने में समाधान करें। ये हम लोगों ने वचन भी दे चुके हैं। अब देखते हैं हमारे माननीय जी कितना सम्मान बचाते हैं। तो और मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, बाकी बातें संगीता भाभी बताएंगी कि यहाँ की समस्या क्या है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही कहने का निवेदन है राजेश्वर सिंह भाई साहब से कि मैं चाहती हूँ कि मैंने पहली बार किसी चीज़ में कदम रखा है तो उसको मैं सफलता से कार्य पूरा कर सकूँ। और लेडीज़ों का जिस तरीके से यहाँ पे उत्तेजना बढ़ी है कि कोई कुछ कार्य नहीं करता है और यहाँ पर आकर के खाली बस चले जाते हैं, पूछ के वोट लिए करके और दुनिया भर की बातें सुना रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये आपके ऊपर आरोप ना लगे, इसके लिए मेरी विनती है आपसे कि आप जल्द से जल्द इन्होंने जो मांग करी आप उसको पूरा कर दीजिए। मेरी और कोई आपसे विनती नहीं है। बस यहाँ के चेयरमैन और बस यही इच्छा है कि जो यहाँ का अपना हो जाए पूरी होने। खेड़ा में आज तक जो काम हुआ नहीं बस वो कर दिखाइए। बहुत ज़्यादा नाम हो, बस यही हम लोग हमारे लोगों से आप यही गुजारिश है। तो आप समझ लीजिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगी, लेकिन उनका यहाँ पर नाम हो। काम नहीं हुआ है कोई करे ना करे, लेकिन मैं सपोर्ट करूँगी उनको। कोई करे, मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती, आपको देना ही मैं लेकिन करूँगी। साइन करवाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, आपका सारा और मुझे खुद को स्वयं चाहिए नाली, क्योंकि मैं अपने घर में अपना खुद का पानी मैं अपने घर में भर रही हूँ, इसलिए मैं और इसके आगे कुछ नहीं कह सकती। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उम्मेदखेड़ा गांव की ये समझ लीजिए एक हिसाब से कि सर्वे सर्वा हैं संगीता जी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है कि यहाँ पे राजेश्वर सिंह विधायक जो है कार्य कराएंगे। आई हुई हैं, इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। यहाँ पे आप आई हुई हैं तो किस वजह से आई हैं? आज पहली बार उम्मेदखेड़ा में आना हुआ। यहाँ की महिलाओं ने बुलाया था। यहाँ की संगीता जी हैं, यहाँ की चर्चित महिला है। उनके कहने पे काफ़ी लोग यहाँ कह सकते हैं कि उनके कहने पे वोट इधर से उधर हो सकते हैं, तो उनके कहने पे हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ पे वोट लेना हमारा यहाँ कोई लक्ष्य नहीं था, हम सिर्फ मिलने आए थे लोगों से और लोगों की समस्याएं सुनने आए थे। समस्या में जो मुख्य समस्याएं थी वो हम लोगों ने सुनी और बोला है कि और वादा किया कि 2 से 3 महीने में उनका निवारण करके हम लोग उसको निस्तारित कर देंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है अपना अपना पक्ष रख रहे हैं कि यहाँ पे नाली नहीं सही है,
और कुछ जो है लोग यहाँ आए नहीं, जैसे विधायक जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे आए नहीं, तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, विधायक जी सिंगल एक आदमी हैं, उनके ऑफिस में 20 लोग उन्होंने रखे हुए। ये विधानसभा 6.5 लाख लोगों की है, जिसके अंदर 60 गांव आते हैं और 3.5 लाख वोटर हमारे शहरी हैं और बचे हुए वोटर जो हैं वो हमारे ग्रामीण हैं। 60 गांव में हमारे 140 मजरे हैं। अब एक व्यक्ति जब चुनाव में अपने पूरे सारे गांव सारे मजरे नहीं घूम पाया, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो यहाँ आके एक एक मजरा घूम जाएगा। इसीलिए उन्होंने 20 लोग की टीम रखी। अगर वो नहीं आ पाए तो उनकी टीम का व्यक्ति तो यहाँ खड़ा है उनकी समस्याएं सुनने के लिए। अगर इनकी समस्याओं का निवारण और निस्तारण ना हो तो ये कहे कि विधायक जी आए नहीं और उनकी समस्या नहीं सुनी। हम आए हैं, हमने समस्या सुनी, अगर निवारण निस्तारण नहीं होता है तब ये कह सकते हैं। और दूसरा, सरकार ने हर इकाई पे एक एक आदमी बैठा रखा है जिम्मेदार, चाहे वो गाँव का प्रधान हो, BDC हो, फिर ब्लॉक प्रमुख हो, चेयरमैन हो। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि लोगों के बीच में आना? क्योंकि विधायक के अंदर 6.5 लाख पॉपुलेशन है और एक चेयरमैन के अंदर 40,000 50,000 पॉपुलेशन है, तो सबको अपने अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। अगल बगल के लोग ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तभी जो है नेता लोग मैदान में उतरते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो सत्य है, जब इलेक्शन आएगा तब तो हम और ज़्यादा मैदान में दिखेंगे, पर ये बात असत्य यहाँ हो जाती है सरोजनी नगर आते ही, क्योंकि पूरे 4 साल हमारे विधायक जी की पूरी टीम क्षेत्र में दिखी है। कोई कह नहीं सकता। हमारी सोशल मीडिया बोलती है, हमारे विधायक जी की सोशल मीडिया बोलती है और काम पे धरातल पे किया हुआ कार्य बोलता है। कहीं कहीं कोई जगह छूट गई है। अब इंसान का अगर 10 कार्य में से एक कार्य नहीं होता है ना, तो जनता तुरंत कह देती है हमारे तो कोई कार्य नहीं हुआ। अब इस चीज़ पर अगर हम जाएंगे तो ऐसे तो पूरे भारत भर में कोई विकास का कार्य ही नहीं हुआ है। तो सरोजनी नगर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरोजनी नगर की जनता को सिर्फ यही संदेश देंगे कि ऐसा विधायक ना हुआ था ना होगा। अगर आप विश्वास करें तो ये विधायक जब पिछली बार 56,000 से जीते थे, अगर आप एक बार और विश्वास करेंगे 1 लाख मतों से इनको जिता के भेजिए। जहाँ पे कार्य नहीं हो पाए हैं वहाँ दोगुनी रफ्तार से कार्य होंगे और किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सरोजनी नगर क्षेत्र में ना ऐसे विधायक, ना ऐसे सांसद, ना ऐसे मंत्री कभी हुए हैं और ना हमारे राजेश्वर भैया जैसे कभी मंत्री और सांसद और विधायक होंगे। लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कभी जो है विधायक जी जब से जीते हैं आए नहीं। आरोप अगर आरोप का ले तो आरोप किसके ऊपर नहीं लगे? फ़िलहाल तो विधायक जी के ऊपर तो कोई आरोप लगा ही नहीं सकता है, लेकिन जो जनता नहीं पहुंच रही है वो उनकी किस्मत है। हम लोग उन तक पहुंच रहे हैं तो वो हम लोग जानते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं और कितना काम आगे आने वाले क्षेत्र में करेंगे। और लोगों की किस्मत अच्छी है जो हमारे विधायक इस कलयुग में राम का अवतार लेकर सरोजनी नगर क्षेत्र में आए हैं। और सरोजनी नगर क्षेत्र की जनता भी धन्य है जो ऐसे विधायक को पाके और ऐसे समय में उन्होंने उनका साथ दिया। ऐसे आपने कोई विधायक देखे होंगे जो कि आज तक कभी किसी विधायक ने बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए या औरतों पुरुषों के लिए किसी भी फील्ड में कोई फील्ड उन्होंने छोड़ी ही नहीं है कि मतलब लोग जो है उनसे छूटे हुए हों। वो हर एक चीज़ पे नज़र रखे। रोड नाली खड़ंजा तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने मेधावियों के सम्मान, बच्चियों के सम्मान, बच्चियों की पढ़ाई की फ़ीस को लेकर, कॉलेजों को लेकर, और कॉलेज की फ़ीस भी जहाँ तक हो सकती है कितने तो सारे लड़कियों के कॉलेज खुलवाए। क्या नहीं किया हमारे विधायक ने। हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। लोग उन पे जो आरोप लगा रहे हैं, फिलहाल उन आरोपों से हटकर एक बार उनसे मिलने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? हमने कुछ आप? हम कहना ही चाहते हैं कि हमारे सरोजनी नगर के विधायक बहुत अच्छे हैं। इनके जैसा न कभी विधायक होगा और न कभी हुआ है। ये विधायक इतने अच्छे हैं कि बच्चों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों को लेकर के सबको एक समान चलते हैं। बुजुर्गों को राम रथ यात्रा कराते हैं, अयोध्या भेजते हैं। अब तक 65 गांव के लोग जा चुके हैं, राम रथ यात्रा भेज चुके हैं। और कम से कम 175 सेंटर महिलाओं के खुल चुके हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को जो भी हो सकता है मेरे विधायक बराबर कार्य करते हैं। ऐसे विधायक जीवन में कभी न किसी को मिला है और न कभी मिलेगा। यहाँ की बात छोड़ दो, उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर राजेश्वर सिंह जैसे विधायक नहीं मिलेंगे। जितना वो कार्य करते हैं, उनकी टीम 24 घंटे लगी रहती है। हर एक जगह, हर संडे ABAD जन सुनवाई हर एक गाँव में होती है। कितनी टीम लगा रखे हैं। और कोई
मृतक के यहाँ जाना होता है, शादी में होता है, कहीं भी कोई भी सूचना मिलती है, टीम उनकी पहुँचती है, बराबर टीम उनकी सक्रिय रहती है हर जगह जाने के लिए। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि विधायक जी पर आरोप न लगाने से पहले इंसान अपने आप को समझे कि हम क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं उन तक आवाज़ पहुँचती है तो सभी को सब कुछ मिलता है। महिलाओं को रोजगार से लेकर के, बच्चों को पढ़ाई से लेकर के, और माधवी छात्रों को साइकिल सम्मान करने के लिए विधायक जी अपनी सरकारी उससे नहीं, अपने बजट से काम करते हैं। इतना करते हैं, मेरे विधायक के जैसे कोई भी विधायक नहीं ऐसा ना आया है, ना जीवन में आएगा। और हम यही चाहते हैं कि 2027 में हमारे विधायक जी 1 लाख मतों से, भारी मतों से जीत करके आएँ, यही हमारी अपेक्षा है। ये माननीय जो है राजेश्वर सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, तारा शक्ति केंद्र जो चलाती हैं महिलाएं, इनका कहना है कि विधायक हो तो राजेश्वर सिंह के जैसा हो। आप बने रहे आगाज़ इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद।